जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह पावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादिब सिंह सूरी द्वारा विरचित छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवंदर चरित्र की वांछना हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंतिम चैप्टर अंतिम लंब की वांछना अपनी चल रही है। पेज नंबर 520 पे उपकथा नंबर 22 और श्लोक नंबर 24, यहाँ से अपने को बात को आगे बढ़ाना है। पिछला प्रकरण इस प्रकार है कि 30 वर्ष का काल हंसते खेलते जीवंदर कुमार का राज्य पाठ करते हुए बीत गया था, और फिर जीवंदर कुमार जो है वो जल क्रीड़ा करने के लिए, जल क्रीड़ा का महोत्सव मनाने के लिए गए हुए थे। अब यहाँ से उपकथा चालू हो रही है। वहाँ पे उन्होंने कुछ बंदरों की चेष्टाएं देखी थी। अब इस उपकथा में वही उसी की बात को आगे बढ़ा रहे। जीवंदर कुमार द्वारा बंदरों की क्रीड़ा का अवलोकन। अन्य संपर्कतः क्रुद्धा मर्कटी कोपि मर्कट प्रकृतिस्था बहुपायैर्नाशक्त कार्यमुद्यत। अन्वयार्थ। तत्पश्चात कोई एक बंदर किसी दूसरी बंदरी से संभोग करने के कारण क्रोधित हुई अपनी प्यारी बंदरी को बहुत उपायों से पूर्व की तरह प्रसन्न करने के लिए समर्थ नहीं हुआ। क्या घटना घटी यहाँ पे? बंदरों की उसने चेष्टा देखी कि एक बंदरी अपने बंदर से बहुत नाराज़ थी। वो नाराज़ इसलिए थी कि उस बंदर ने दूसरी बंदरी के साथ संभोग किया था, ठीक है, संबंध बनाया था, और इसीलिए वो बंदर जो है वो अपनी बंदरी को बहुत मनाने की चेष्टा कर रहा था, प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन वो बंदरी नहीं मान रही थी। सरलार्थ। उस लता मंडप में राजा जीवंदर कुमार ने देखा कि किसी बंदर ने अपनी प्रिया के सिवाय किसी दूसरी बंदर की बंदरी के साथ संभोग किया, जिसे देखकर उसकी प्रिया बंदरी उस बंदर से नाराज़ हो गई। तब उस बंदर ने अपनी बंदरी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए, पर वह बंदर अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ। विशेषार्थ। उक्त घटना से स्पष्ट है कि तिर्यंच गति के संगी जीवों में भी अपने पराये का विवेक तथा अपने हिताहित का ज्ञान रहता है। सैनी पंचेंद्रिय है, ठीक है ना, भली तिर्यंच हुआ तो क्या हुआ, सैनी पंचेंद्रिय है, मन है, मिथ्यात्व है, मोह है, उनको तो चारों कषाय विद्यमान है, जिसके कारण संगी तिर्यंच भी देशनालब्धि पाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अणुव्रतों का ग्रहण भी उनके जीवन में संभव है। अतः असंख्यात तिर्यंच जीव पंचम गुणस्थानवर्ती है, ऐसा शास्त्रों में कथन मिलता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सैनी पंचेंद्रिय जीव होने से, उनको मन होने से और अपने हित अहित का निर्णय करने की क्षमता होने से वो अणुव्रतों का ग्रहण भी कर सकते हैं, देशनालब्धि के द्वारा सम्यक्त्व की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इसीलिए असंख्यात तिर्यंच जीव पंचम गुणस्थानवर्ती है, चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक, और उससे भी ऊपर पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है। कौन? असंख्यात तिर्यंच है। वो समुद्र का नाम नहीं याद आ रहा, आखिरी समुद्र जो है उसमें महामच्छ नाम का एक बहुत ही विशाल मगरमच्छ है, वो भी सम्यक दृष्टि है। और वैसे असंख्यात तिर्यंच के जीव हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। अगला श्लोक देखते हैं 25 नंबर का। बंदर द्वारा मायाचारी से अपनी बंदरी को मनाने का प्रयास।
ततः शाखा मृगोप्यासी न माई को मृत वृदश तदवस्था भयग्रस्ता वानरीयमपाकरोत्। अन्वयार्थ, फिर छली या मायावी वह बंदर भी मरे हुए के समान दशा वाला हो गया, अर्थात श्वास रोककर पृथ्वी पर लेट गया। यह देखकर भय से पीड़ित इस बंदरी ने उसकी मृततुल अवस्था को दूर किया। अब क्या हुआ, बंदर जो है अपनी बंदरी को मनाने का बहुत प्रयास कर रहा था और बंदरी मान नहीं रही थी, इसके लिए उसके सामने झूठ मूठ मरने की एक्टिंग करने लगा। सरलार्थ, बंदरी को मनाने या प्रसन्न करने के अनेक उपाय असफल हो जाने पर उस बंदर ने मायाचारी का प्रयोग किया। वह बंदर मरने का नाटक करते हुए जमीन पर लेट गया। तब बंदरी उसे मरा हुआ समझकर अत्यंत भयभीत हुई और उसकी सेवा करने लगी। समझ लीजिए पानी छाटने लगी, उसको जगाने, हिलाकर जगाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वो तो मायाचारी से श्वास रोककर वहीं पे ज़मीन पे लेटा हुआ था। विशेषार्थ, यहाँ दृष्टांत बंदर बंदरी का दिया है। वे कारणवश एक दूसरे से अप्रसन्न हो रहे हैं और परस्पर प्रसन्न करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यही मनुष्य जीवन की अवस्था हो रही है। वास्तव में एग्जाम्पल तो बंदरी का दिया है, बंदर बंदरी का दिया है, लेकिन अपने पर भी ये लागू होता है। मनुष्य जीवन का बहुभाग एक दूसरे से अप्रसन्न होने में तथा एक दूसरे को प्रसन्न करने में ही व्यतीत हो रहा है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं, दिन में कितने ही लोगों से अपनी अनबन हो जाती है, फिर दूसरे दिन उनसे वापस बात बन जाती है। कितने ही लोगों से अपनी घनिष्ठता होती है और किसी एक कारणवश उससे एकदम शत्रुता हो जाती है। तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव अपने मनुष्य रिश्तों में भी देखे जाते हैं। अतः सावधान होकर जीवन को वीतरागमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा ये बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख भी मिलना संभव नहीं है। अतः राग द्वेष से हटकर लोकोत्तर पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए अपने को क्या प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे आचार्य वादीप सिंह सूरी। ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको ऐसे उतार चढ़ाव अपने मानवीय रिश्तों में देखे जाते हैं। अतः उनसे सावधान होकर, इन उतार चढ़ावों से सावधान होकर वीतरागमय बनने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए आप वीतरागमय भावना अपने अंदर लाएंगे तो बाहर में कभी ना कभी वीतरागता प्रकट होगी। अगर किसी से राग द्वेष होता रहेगा तो वीतरागता उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। हमारे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे कि लसन खाता खाता कस्तूरी ने डकार न आवे। ठीक है, वैसे ही अपने को भी वीतरागमय बनाने का, अपने जीवन को वीतरागमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इस मनुष्य भव का एक एक क्षण असंख्यात रत्नों के बराबर है। देखिए अब बात को समझिए कि अपने को मनुष्य भव जो मिला है वो मिलता है 70, 80, 90, 100 साल मैक्सिमम। इसके अलावा जो दूसरी जितनी भी गति है, तिर्यंच को छोड़ दीजिए, तो देव गति और नरक गति, इसमें बहुसंख्यात अपना जो जीव है उसी में परिभ्रमण करता है और वहाँ पर मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है, मैक्सिमम 32-33 सागरों की आयु है। एक एक सागर बहुत 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 लंबा काल होता है एक सागर। ठीक है, तो सागरों की आयु वहाँ बीतने वाली है और वीतरागता प्रकट करने का एकमात्र रास्ता ये मनुष्य भव है। मोक्ष जाने का द्वार ये एकमात्र मनुष्य भव है। तो उसी लिए कहा है कि बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीव जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख भी मिलना संभव नहीं है। सच्चा सुख वीतरागता में ही मिल सकता है। राग द्वेष के कारण कोई वस्तु अपने को बहुत पसंद आ गई तो उसके प्रति, उसके मिलने से जो सुख है, उसके संयोग से जो सुख हुआ है, वो उसके वियोग होते ही दुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए चिरकाल तक यदि सुखी होना है और सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है
तो इस मनुष्य भव में वीतरागता की प्राप्ति करने का प्रयास करना चाहिए। अतः राग द्वेष से हटकर लोकोत्तर पुरुषार्थ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा आचार्य श्री वादीप सिंह सूरी और असंख्यात आचार्य दिगंबर जैन परंपरा के असंख्यात आचार्य इसी प्रकार की प्रेरणा देकर हमको गए हैं। हमको ये बात समझनी है कि हमको उनका जो उपदेश है वो किस प्रकार से ग्रहण करना है। अगला श्लोक देखते हैं 26 नंबर का। लता मंडप के रक्षक वनमाली का मंडप में प्रवेश। हर्षलोहरिरप्यस्ये पनसस्य फलम ददो वनपालो जहारैत द्वानरीपीमपत्सर्यन्। अन्वयार्थ। तब हर्षित उस बंदर ने भी अपनी इस बंदरी के लिए एक पनस का फल दिया, परंतु वनपाल ने बंदरी की भर्त्सना करके यह फल छीन लिया। जब उस बंदरी ने बंदर को मतलब मरा हुआ समझकर उसकी जब सेवा की, तो फिर बंदर ने अपना नाटक बंद करके बताया कि नहीं मैं मरा नहीं हूँ, और फिर उस बंदरी को प्रसन्न करने के लिए उस वन से पनस का एक फल दिया। मगर उसी समय पे वनपाल, उस वन का जो रक्षक था, वो वहाँ पर आकर, वो वनमाली ने वहाँ पर आकर बंदरी की भर्त्सना करके वह फल छीन लिया। सरलार्थ। बंदरी की खुशामद से प्रसन्न होकर बंदर ने अपनी मायाचारी का वेश छोड़ दिया और बंदरी को प्रसन्न करने के लिए एक कटहल का फल तोड़कर बंदरी को दिया। उसी समय वनमाली आ गया और उसने बंदरी का अनादर करके उससे कटहल का फल छीन लिया। विशेषार्थ। राजा जीवंदर कुमार इस घटना को देखकर विचार मग्न हो गए और संसार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने लगे। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में पहले भी घटी होगी, लेकिन अब उनके वैराग्य लेने का समय आ रहा है। इसीलिए इस घटना से वो जीवन की परिस्थितियों को, संसार की स्थिति की गंभीरता पर विचार करने लगे। अब क्या विचार कर रहे हैं वो हम अगले श्लोक में देखते हैं 27 नंबर के। जीवंदर कुमार को वैराग्य उत्पन्न होना। यहाँ अपने हीरो को अब वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें 70-75 श्लोक और बाकी है। इसमें 12 भावनाएं आएंगी, फिर वो कैसे दीक्षा लेंगे, किस प्रकार से मोक्ष जाएंगे, ये सब अभी भी बाकी है अपना ये अंत में ही, अंत का चल रहा है। समझ लीजिए 1 हफ्ते में अपना लगभग ये पूरा हो जाएगा। 6-7 वांचन और करेंगे, उसमें ये पूरा हो जाएगा। जीवंधर कुमार को वैराग्य उत्पन्न होना। इत्यशेषं विशेषज्ञो वीक्षमाण क्षितीश्वर तत्क्षणे जात वैराग्य धनु प्रेक्षाम भावयत्। अन्वयार्थ। यह सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवंधर कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। सरलार्थ। अब जो घटना जैसे पहले बंदर से नाराज़ हुई, फिर बंदर ने उसको मनाने की बहुत चेष्टाएं की, बंदरी नहीं मानी, फिर बंदर ने मतलब मरने का उसने एक्टिंग किया, मायाचारी करी, फिर उस बंदरी ने वापस उसकी सेवा करी, उसकी खुशामद की। उससे खुश होकर बंदर ने कटहल का फल ला के दिया, और जैसे ही दोनों खुशी खुशी जाने वाले थे वहाँ से, वहाँ पर वनपाल आ गया और उसने वो कटहल का फल भी छीन लिया बंदरी से, और बंदरी की बहुत अपमान भी किया बंदरी का। तो ये सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवंधर कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। सरलार्थ। उक्त घटना को देखकर विवेकशील एवं विलक्षण बुद्धि के धनी राजा जीवंधर कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। 28 नंबर का श्लोक देखते हैं। वनपाल को देखकर राजा जीवंधर का विचार। मध्यते वनपालोऽयं काष्ठांगारायते हरि राज्यं फलायते तस्मान् मयैव त्याज्यमेव तत्। क्या बता रहे हैं, देखिए अन्वयार्थ। यह वनपाल मेरे समान है, वानर काष्ठांगार के समान है, और राज्य पनस फल के समान है, इसलिए यह राज्य मेरे द्वारा ही छोड़ने योग्य है। क्या बता दिया यहाँ पे उन्होंने, क्या चिंतन किया
कि खुद को उस वनपाल के जगह पर रखा कि मैं वनपाल हूँ, काष्टांगार को उस वानर की जगह पर रखा, काष्टांगार वानर की तुलना काष्टांगार से कर ली, और जो पनस फल था, कटहल का फल था, उसको उस राज्य राजपुरी नगरी के राज्य के समान है, इस प्रकार से विचारा। तो इसीलिए यह राज्य मेरे द्वारा छोड़ने ही योग्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। मुझे राज्य भार नहीं संभालना, मेरे में वैराग्य उत्पन्न करके, वीतरागता उत्पन्न करके ये वस्तु मेरे द्वारा छोड़ने योग्य है, ऐसा विचार राजा जीवेंद्र कुमार करने लगे। सरलार्थ, राजा जीवेंद्र कुमार विचार करते हैं कि यह वनपाल तो मेरे समान है, बंदर काष्टांगार के स्थान पर है, राज्य कटहल के फल के समान है, अतः इस राज्य का मुझे ही त्याग करना चाहिए। विशेषार्थ, राजा जीवेंद्र कुमार विचार मग्न हैं। वे विचार करते हैं कि यह राज्य पहले मेरे पिताजी राजा सत्येंद्र के पास था, उनका कपट द्वारा नाश करके राज्य काष्टांगार ने छीन लिया। अब मैं बलवान हुआ तो काष्टांगार को मारकर मैंने राज्य पर अधिकार कर लिया। क्या बात है, ये समझने जैसी बात है। पहले ये राजपुरी नगरी का राज सत्येंद्र राजा के पास था। सत्येंद्र राजा को काष्टांगार ने युक्ति से, मायाचारी से, छल कपट से सत्येंद्र राजा को मराकर उस राज्य को काष्टांगार ने हड़प लिया, और काष्टांगार ने बहुत साल तक उस पर राज किया। ठीक है, अब मैं जब बड़ा हो गया, मैं बलशाली हो गया, मैं योग्य हो गया, तो मैंने काष्टांगार को मारकर मैं इस राजपुरी नगरी का राज्य संभालने लगा, मतलब मैं राजा बनाऊं। तो ये एक फल है, उस कटहल के फल के समान है ये राज्य, जो पहले मेरे पिताजी सत्येंद्र राजा के पास था, वहाँ से फिर वो काष्टांगार के पास गया, काष्टांगार के पास से अब फिर मेरे पास आया है। ठीक है, इस प्रकार से राजा जीवेंद्र कुमार विचार मग्न थे। वे विचार कर रहे थे कि ये राज्य पहले मेरे पिताजी राजा सत्येंद्र के पास था, उनका कपट द्वारा नाश करके राज्य काष्टांगार ने छीन लिया। अब मैं बलवान हुआ तो काष्टांगार को मारकर मैंने राज्य पर अधिकार कर लिया। मुझसे भी कोई बलवान उत्पन्न हो सकता है और वह मुझसे राज्य छीन सकता है, अतः ऐसे नश्वर राज्य का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ऐसे वैराग्य में विचार पुनः पुनः राजा जीवेंद्र कुमार के मन में उत्पन्न हो रहे थे। पहले देखा कि सत्येंद्र राजा के पास था, वहाँ से काष्टांगार के पास आया, काष्टांगार से मेरे पास आया, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा या मेरे से तत्काल ही मेरे से कोई बलशाली राजा आएगा तो वो मेरे से ही ये राज्य छीन लेगा। तो ये राज्य तो वास्तव में किसी का सगा नहीं है, इसीलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है, इसको अपने पास रखना उचित नहीं है। मरण आने पर तो ये राज्य नियम से मेरे हाथ से जाने वाला है, तो ये राज मुझे छोड़कर चला जाए उससे पहले मैं ही इस राज्य को छोड़ूं। इस प्रकार से जीवेंद्र कुमार विचार करने लगे। अब राजा जीवेंद्र कुमार द्वारा अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, अनुप्रेक्षा 12 भावनाएं, जो अनित्य आदि जो 12 भावनाएं, उनका चिंतन राजा जीवेंद्र कुमार कर रहे हैं। उसमें पहली अनित्य अनुप्रेक्षा 29 नंबर का श्लोक, जातः पुष्टः पुनर्नष्टा इति प्राणभृता प्रथां न स्थिता इति तत्कुर्या स्थायिन्यात्मधिपदमतिम्। अन्वयार्थ, जन्म लिया, पुष्ट हुए और फिर नष्ट हो गए, ऐसी संसार में प्राणियों की परिपाटी है, कोई भी स्थिर नहीं है। इसलिए हे आत्मा, सदा स्थिर रहने वाले मोक्ष स्थान में ही बुद्धि अर्थात अपने ध्यान को लगा। सरलार्थ, जीव मनुष्य आदि पर्यायों में उत्पन्न होते हैं, परिपुष्ट होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। जीव की कोई भी अवस्था स्थिर नहीं रहती, सब संसारी जीवों की यही परंपरा है। इसलिए हे आत्मन, तुम आत्मा के चिरस्थायी पद मोक्ष की नित्य भावना करो। इस प्रकार से अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं। अच्छा, अनित्य भावना में 4 श्लोक है मेरे ख्याल से, 29, 30, 31, 32, चारों श्लोक अनित्य भावना के ही हैं। हम ये पढ़ लेते हैं। स्थायिति क्षण मात्रं वा ज्ञायते न हि जीवितं कोटरप्यधिकं हन्त जंतु नाहि मनीषितम्। अन्वयार्थ, निश्चय से यह जीवन क्षण मात्र भी
स्थायी नहीं है, यह जान पड़ता है। खेद है फिर भी प्राणियों की इच्छाएं करोड़ों से भी अधिक है। ठीक है, क्या बता रहे हैं? निश्चय से तो वास्तव में सरलार्थ देखते हैं हम लोग, यह मनुष्य जीवन एक क्षण भी स्थिर रहेगा या नहीं, इसका किसी को भी विश्वास नहीं है। हम ये अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ही हमारे प्राण उड़ जाएंगे कि स्थिर रहेंगे, कल हम आज रात को सोएंगे तो कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, किसी को भी विश्वास नहीं है। फिर भी महान खेद है कि अज्ञानी जीव करोड़ों से भी अधिक इच्छाएं मन में संजोए रखता है, जिनका पूर्ण होना कभी भी संभव नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं, जीव की इच्छाएं इतनी होती है कि मरण पर्यंत भी जीव की कोई इच्छा, कोई ना कोई इच्छा बाकी अवश्य रहती है। करोड़ों इच्छाएं ये जीव अपने अंदर संजोए है, एक इच्छा की पूर्ति होते ही तत्काल दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। 31 नंबर का श्लोक, अश्वयं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिदं स्वयं त्याज्यास्तथाधि स्यान् मुक्ति संश्रुति अन्यथा। अन्वयार्थ, अगर इंद्रियों के विषय बहुत काल तक स्थिर रहकर भी अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो स्वयं ही छोड़ देने चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा कर्म बंधन से छूट जाता है और इसके विपरीत करने से संसार ही होता है, अर्थात फिर संसार में घूमना पड़ता है। ये हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चक्रवर्ती जो होते हैं, 12 चक्रवर्ती हुए हैं एक कली काल में, 12 चक्रवर्ती होते हैं। चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड का राज्य अपने अधीन करता है। करोड़ों करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, 96,000 तो उसकी पत्नियाँ, फिर अनेकों मुकुटबद्ध राजा उसके अधीन होते हैं। मतलब संपत्ति का, मनुष्यों में उससे ज़्यादा संपन्न, चक्रवर्ती से ज़्यादा संपन्न और कोई नहीं होता। चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद पर रहकर उसकी मृत्यु हो जाए, देह परिवर्तन हो जाए, तो नियम से 7वें नरक में जाता है। और यदि अपने मरण से पहले वो वैराग्य भावना भाकर दीक्षा ग्रहण कर लेता है, जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करता है, तो नियम से मोक्ष या सर्वार्थ सिद्धि में एक भवावतारी होकर एक भव के बाद में मोक्ष जाता है। ये एकदम नियम है। तो जैसे जैसे हम परिग्रह का त्याग करते रहेंगे, जैसे जैसे मोह छूटता रहेगा, वैसे वैसे अपने में वितरागता उत्पन्न होगी और हमारे संसार के कटने का रास्ता खुलते जाएगा। और यदि हम मोह करते रहेंगे तो हमारा संसार, उसका फल अपने को संसार ही मिलेगा, यानी संसार में ही अपने को घूमना पड़ेगा। सरलार्थ, स्पर्शेंद्रिय आदि पंचेंद्रिय के स्पर्श आदि विषय कुछ काल तक ही टिकते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ही स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। कोई भी वस्तु, ये शरीर है, इस शरीर से बड़ा अपने नज़दीक का नाता किसी से नहीं है, ना मित्र से, पुत्र से, पिता से, माता से, किसी से इससे ज़्यादा गहरा नाता नहीं है। ये भी एक दिन अपने को छोड़कर जाने वाला ही है। वे एक न एक दिन अवश्य ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इन विषयों का हम स्वयं त्याग करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, और यदि वे विषय हमें ही छोड़ देते हैं तो अनंत दुखमय संसार बना ही रहता है। अगला श्लोक देखते हैं 32 नंबर का, अनवशर सुर सुखावाप्तो सत्याम नश्वर कायतः किं वृथैव न स्यात्मा क्षण वा सफलम नय। अन्वयार्थ, हे आत्मा, यदि नाशवान शरीर से अविनाशी सुख अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो सके तो क्यों वृथा ही समय को खोता है। तू इस समय को सफल कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इस प्रकार का ये श्लोक है, ऐसी प्रेरणा इसमें दे रहे हैं। सरलार्थ, हे आत्मन, यदि तुम यथार्थ पुरुषार्थ करते हो तो नश्वर शरीर के निमित्त से तुम्हें अविनश्वर मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, मोक्ष सुख, अविनश्वर मोक्ष सुख की प्राप्ति इस नश्वर शरीर में रहकर ही उसका पुरुषार्थ करके हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना शरीर के तो जीव संसार में परिभ्रमण कर नहीं सकता। आत्माएं भटकती नहीं है जैन दर्शन के हिसाब से। आत्मा, वास्तव में आत्मा का भटकना जो कहा है, वो आत्मा 4 गतियों में जो भटकती है उसको भटकना कहते हैं। केवल आत्मा कहीं भटकती नहीं है। अगर स्वयं सिर्फ आत्मा रह जाएगा
तो वो तब भी वो सिद्धालय में जाके विराजमान होगी। बिना शरीर के आत्मा केवल सिद्धालय में ही स्थिर हो सकती है और सिद्धालय में ही हो सकती है। संसार में तो बिना शरीर की कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो इस अविनश्वर शरीर से हमें इस विनश्वर शरीर से हमें अविनश्वर मोक्ष सुख की प्राप्ति करनी है। इसलिए मनुष्य भव का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, किंतु प्रत्येक क्षण मोक्ष पुरुषार्थ में लगाकर सफल बनाना अत्यावश्यक है। हम भी अपने मनुष्य भव को मोक्ष पथ पर लगाकर उसकी सफलता की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आज का वांछन हम समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।